गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में आज फिर से मैं एजुकेशन सब्जेक्ट लेकर आया हूँ और मैंने आज फिर से निर्धारित ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस बनाए हुए हैं जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मेरा, आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस बनाए हुए हैं वो डेफिनेशन पर आधारित है। आपको बताना है कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में आदर्श रूप में विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना किसका कथन है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन दी गई है पहले क्वेश्चन में और डेफिनेशन में दिया गया है कि शिक्षा का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में, शिक्षा का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में आदर्श रूप में विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना किसका कथन है। ये कथन बताना है कि ये किसका कथन है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन कई बार पूछी भी गई है। डेफिनेशन है, शिक्षा का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में आदर्श रूप में विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना किसका कथन है। तो ये कथन है अरस्तु का। किसका कथन है? अरस्तु का। इस डेफिनेशन को हम याद करेंगे, बहुत अच्छी डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन को अरस्तु के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और उन्होंने कहा था कि शिक्षा का अर्थ जो होता है वो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में आदर्श रूप में विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। तो ये अरस्तु के द्वारा डेफिनेशन प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय। शिक्षा से मेरा अभिप्राय क्या है? मेरा अभिप्राय, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करती है। यह कथन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बहुत अच्छी डेफिनेशन है। आगे जो हम बता रहे हैं अभी आपको क्या बताया जा रहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करती है। ये कथन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बहुत अच्छी डेफिनेशन है। तो ये कथन प्रस्तुत किया गया था प्लेटो के द्वारा। ठीक है, क्या कहा था प्लेटो ने? प्लेटो ने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करती है। यह कथन है प्लेटो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह कथन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये कथन प्लेटो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? प्लेटो के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ क्या है? यहाँ पे शिक्षा का अर्थ पूछ रहा है, किसी के द्वारा डेफिनेशन प्रस्तुत नहीं की गई है लेकिन शिक्षा का अर्थ पूछा जा रहा है कि शिक्षा का अर्थ क्या है। तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है? बच्चों के अंदर जो जन्मजात शक्तियां विद्यमान होती हैं उन जन्मजात शक्तियों को विकसित करना होता है। तो बालकों में जन्मजात शक्तियों का विकास करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। यानी कि बच्चों के बालकों के अंदर, यानी किसके अंदर? बालकों के अंदर या बालकों में जो जन्मजात शक्तियां होती हैं, बालकों में जन्मजात शक्तियों का विकास करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा? शिक्षा का अर्थ हो जाएगा बालकों में जन्मजात शक्तियों का विकास करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आगे फिर से डेफिनेशन दी गई है और बहुत अच्छी डेफिनेशन है। उस डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। किसने कहा था? शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालकों तथा मनुष्य के शरीर मन आत्मा में निहित सर्वोत्तम का सर्वांगीण विकास करना, ये क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। फिर से एक बात पढ़ते हैं, किसने कहा था? किसने कहा था? शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा मनुष्य के शरीर, किसने कहा था?
किसने कहा था? शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा में निहित सर्वोत्तम का सर्वांगीण विकास करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। तो ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो डेफिनेशन दी है उस डेफिनेशन में उन्होंने शरीर, मन और आत्मा को जोड़ा था। किसको जोड़ा था? शरीर, मन और आत्मा, तीन चीजों को जोड़ा था। और उन्होंने कहा था कि मेरा शिक्षा से तात्पर्य बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम का सर्वांगीण विकास करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। यानी कि महात्मा गांधी ने क्या बताया था? महात्मा गांधी ने बताया था कि बालक का सर्वांगीण विकास करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। यानी कि बच्चे का चहुमुखी विकास होना चाहिए बालक का। ठीक है, तो उन्होंने बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम का सर्वांगीण विकास करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। ये महात्मा गांधी के द्वारा डेफिनेशन प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, और इसमें क्या पूछा जा रहा है ये आपको बताना है। ये भी डेफिनेशन बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ये भी किसी के द्वारा प्रस्तुत की गई है, तो आपको बताना है क्या है। इसमें पढ़ते हैं, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शांति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। ये कथन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये, बहुत अच्छा कोटेशन है ये आपका, बहुत अच्छा कथन है ये आपका। और ये कथन दिया था किसने? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शांति होती है, मस्तिष्क की शांति होती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। यानी कि उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमें एक ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, यानी कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा व्यक्ति का चरित्र का विकास हो, मस्तिष्क की शांति बढ़ती है, यानी कि मस्तिष्क में शांति बढ़े और बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना जीवन यापन कर सके। हमें एक ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये कथन था स्वामी विवेकानंद का। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं डेफिनेशन का। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का यानी कि स्वस्थ मन का विकास ही शिक्षा है। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन, कई बार पूछी गई है डेफिनेशन। और इस डेफिनेशन में कहा है, क्या कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का यानी कि स्वस्थ मन का क्या होता है? विकास होता है। यानी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का या स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यह कथन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये कथन प्रस्तुत किया गया था अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अरस्तु के द्वारा ये कथन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है? विकास होता है। ठीक है, तो ये कथन किसका है? अरस्तु का है। याद कर लीजिए, बहुत अच्छी डेफिनेशन, कई बार रिपीट होती है ये डेफिनेशन, कई बार पूछी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नई डेफिनेशन में और नई डेफिनेशन की बात करते हैं और क्या पूछा जा रहा है उस डेफिनेशन में, उसमें बात करते हैं। कथन है सच्ची शिक्षा बालक एवं बालिकाओं के लिए बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार की बीमा होती है। क्या कहा है? क्या कहा है? इस कथन में कहा जा रहा है कि सच्ची शिक्षा यानी एक व्यक्ति जो शिक्षा ग्रहण करता है, एक सच्ची शिक्षा जो व्यक्ति ग्रहण करता है, एक सच्ची शिक्षा बालक एवं बालिकाओं के लिए बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार की बीमा होती है। ये कथन किसका है? ये कथन है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कितनी अच्छी बात कही है और उन्होंने कहा है कि सच्ची शिक्षा जो व्यक्ति लेता है, सच्ची शिक्षा जो व्यक्ति ग्रहण करता है, वो सच्ची शिक्षा व्यक्ति के जीवन में हमेशा काम आती है। और उन्होंने क्या कहा है सच्ची शिक्षा के बारे में कि सच्ची शिक्षा बालक एवं बालिकाओं के लिए बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार की क्या है?
बीमा है, एक प्रकार की बीमा होती है। और ये कथन किसका है? ये कथन है महात्मा गांधी का। किसका कथन है? महात्मा गांधी का ये कथन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर से और आगे नई डेफिनेशन पढ़ते हैं। आई थिंक यही सारी डेफिनेशन आपको याद हो रही होंगी जो मेरे द्वारा बताई जा रही है आपको। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन है शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। ये कथन किसका है? कितनी अच्छी बात कही है, कितनी अच्छी बात कही है कि जो शिक्षा होती है वो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है पेस्टोलॉजी का। ये कथन किसका है? पेस्टोलॉजी का। और पेस्टोलॉजी ने बताया था कि शिक्षा जो होती है, शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति क्या करता है? अपनी जन्मजात शक्तियों को स्वाभाविक रूप से सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास कर सकता है। तो ये किसने कहा था? ये पेस्टोलॉजी ने कहा था। और पेस्टोलॉजी की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसको हम याद कर लेंगे। क्या कहा था उन्होंने? कि जो शिक्षा होती है मनुष्य की जन्मजात शक्तियों को स्वाभाविक रूप से सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास करती है ना। तो ये कथन किसका है? पेस्टोलॉजी का है। हम याद कर लेंगे इस कथन को। ठीक है, ये कथन हम याद कर लेंगे पेस्टोलॉजी का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं शिक्षा व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया। कितनी अच्छी बात कही जा रही है कि शिक्षा से ही व्यक्ति अपने आप को साक्षर बना सकता है ना। अपने आप को क्या बना सकता है? साक्षर बना सकता है। तो शिक्षा व्यक्ति को साक्षर बनाने की एक प्रक्रिया होती है। ये शिक्षा का कौन सा कथन है? ये शिक्षा का कौन सा कथन है? तो ये शिक्षा का एक व्यापक कथन होता है। कौन सा कथन होता है? व्यापक कथन होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम याद कर लेंगे, क्या कर लेंगे? व्यापक। ठीक है, यानी कि व्यापक शिक्षा के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है। इसको डिफाइन किया गया है कि शिक्षा व्यक्ति को साक्षर बनाने की एक प्रक्रिया है। यह शिक्षा का कौन सा कथन कहलाता है? व्यापक कथन कहलाता है। अर्थात व्यापक शिक्षा के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शिक्षा शब्द प्रयुक्त होता है। जो शिक्षा शब्द है वो शिक्ष धातु से लिया गया है। किस धातु से लिया गया है? शिक्ष धातु से लिया गया है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा शब्द प्रयुक्त होता है शिक्ष एवं शिक्षण के अर्थ में इसको प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? शिक्ष एवं शिक्षण के अर्थ में इसको प्रयोग किया जाता है। आई थिंक आपको याद हो गए होंगी सारी डेफिनेशन। ठीक है, और नहीं याद हो गई तो आप इनको नोट डाउन करके याद कर लेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, इनको आप पढ़ लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। दैट्स ऑल।